नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में जो आयतन का टॉपिक था, उस आयतन के टॉपिक पर। आज हमारी क्लास नंबर 15 है, यानी आज से पहले हम 14 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनके अंदर हमारा ज्योमेट्री, रेखा और कोण, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की समरूपता कंप्लीट हो चुकी है। क्षेत्रफल में आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज हो चुका है। यहाँ बेलन और आपका घन और घनाभ हो चुका है। अब हम जो बात करने वाले हैं आगे, वो बात करने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों बेलन की, यानी सिलेंडर की। अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी के बाद में जैसे ही आयतन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम इसके बहुत सारे से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज के सेशन को हम शुरू कर रहे हैं और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पढ़ाइयां आप यहां से करते रहें, थ्योरी आप यहां से कवर करते रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अब प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए लक्ष्य परिवार लेकर आ चुका है बहुत प्यारी पुस्तक, एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 मैथमेटिक्स वॉल्यूम नंबर 3। वॉल्यूम नंबर 1 और 2, 3 के बाद में 4 और 5 भी है। जो राजस्थान जीके, विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी सभी की सभी पूरी पांचों पुस्तकें भी अवेलेबल हैं। जो ऑफलाइन में कोर्स, ऑफलाइन के अंदर जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के, अगर आपको वो पूरी की पूरी चाहिए तो वो आपको लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर केवल और केवल 499 रुपए में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में मॉडल पेपर, चाहे वो प्रथम प्रश्न पत्र हो या आपका सेकंड पेपर हो, मतलब चाहे वो हिंदी वाला और इंग्लिश वाला पेपर हो या फिर जीके, साइंस और गणित वाला पेपर हो, दोनों के लिए आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं बेलन की, कि आखिरकार बेलन से संबंधित क्या क्या चीजें हम लोगों को एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेलन का डायग्राम कैसा होता है। और यहां ध्यान देना, ये हमारा बेलन का डायग्राम है। वैसे देखा जाए ना, तो गांव के अंदर बेलन अलग होता है और हमारे मैथ्स के अंदर बेलन अलग होता है। गांव में जो बेलन होता है और गांव में जो सिलेंडर होता है जिसमें गैस भरी जाती है, उसको सिलेंडर बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बेलन को सिलेंडर बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो ये सिलेंडर होगा। और आप ध्यान से समझना, ये वाला जो एरिया होता है ना बच्चों, ये वाला एरिया, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। ये इसकी त्रिज्या होती है। और ये ध्यान रखना, त्रिज्या ऊपर हो या नीचे, त्रिज्या हमेशा समान होती है भाई, ये अलग अलग नहीं होती है। त्रिज्या के बाद में बच्चों, ये जो होता है ना, इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। इसको वैसे तो हम लोग ऊंचाई बोलेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि हम इसको ऊंचाई के स्थान पर लंबाई भी बोल देंगे। और लंबाई कब बोलेंगे, वो भी मेरी बात को सुनो। जैसे मान लो कोई तार हो, तो भाई तार भी तो बेलनाकार हो सकता है ना। तो तार हो, ऐसे आड़ा पड़ा हो, तो हम उसको लंबाई बोल देते हैं। अदरवाइज तो ये क्या होता है, ऊंचाई होता है। पर हम लोग इसको एच लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये त्रिज्या होती है, इसको हम लोग आर लिखते हैं। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, तो त्रिज्या जो होगी ना, त्रिज्या को तो हम लोग आर लिखेंगे। जो व्यास होगा बच्चों, उसको हम लोग 2r लिखेंगे। अब परिधि इसके अंदर होती नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। परिधि इसके अंदर नहीं होती है। परिधि वहां होती है जहां 2D डायग्राम होते हैं। व्यास हो गया, परिधि हो गया, व्यास हो गया। इसके बाद में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो बच्चों सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 2πr(h) होता है। ठीक है ना, ये होता है 2πr(h). और यहां पर याद रखना है, एक इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं ना मैं, तो टोटल सरफेस एरिया होता है। और ये होता है क्या, ये होता है 2πr(h). 2πr(h) में तो ये जो राउंड वाला भाग होता है ना, जो राउंड में जैसे पानी की बोतल होती है, या मान लो ये अपना बेलन है, तो जो एरिया इसको घुमाने पर, जो एरिया तुमको दिख रहा है ना, वो 2πr(h) है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके ऊपर क्या होता है, एक सर्कल ऊपर की तरफ होता है, एक सर्कल नीचे की तरफ होता है। ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल की अगर मैं बात करूं ना, तो ये πr² होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ऊपर भी सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है, तो ये होता है बच्चों 2πr² होता है। एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है।
यहां देखेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, और बचेगा कितना, एच प्लस आर बचेगा, है ना। और उसके बाद में एक होता है मेरे भाइयों इसके ऊपर आयतन का टॉपिक, है ना। और आयतन में आप लोग याद रखना, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। इतना सा याद रखेंगे, आयतन जो हमारा होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। बताओ यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? और जहां तक मेरा मानना है कि यहां तक आपको किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा बड़ा सा प्यारा सा शानदार सा ये हमारा टॉपिक है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो देखिएगा, अब ये इतना तो क्लियर हो ही गया। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखना, ये हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन के अंदर जो दिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूं। आप यहां जरा ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा कि हमारा जो बेलन होता है ना बच्चों, हमारा जो बेलन होगा उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है। इसमें एक प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है प्रतिशत का, फिक्स है वो। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है अनुपात का, ये भी बच्चों फिक्स है। और तीसरा प्रश्न जो पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है बेसिक का। और बेसिक की बात करें ना, तो बेसिक की बात करें तो बच्चों सरफेस एरिया मान लीजिए, टोटल सरफेस एरिया मान लीजिए, या वॉल्यूम मान लीजिए, इनमें से कोई भी हो सकता है। एरिया हो गया, सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। ये 3 क्वेश्चन हमारे सामने है। मैं आपको पहले इनको 1 to 1 बहुत अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक बेलन है, एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया, एक बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया, तो उस बेलन के उस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, में क्या परिवर्तन होगा, में क्या परिवर्तन होगा। अब चलो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया। वैसे तो देखे जाए तो क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, पर हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। और जब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे ना, तो देखो यहाँ क्या होता है, आप जरा ध्यान से समझना। यहाँ एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, और माफ कीजिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह मैं आयतन लिख देता हूं, एक नया क्वेश्चन और बन जाएगा। एक आप लोगों से आयतन पूछा, एक तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा हो गया आयतन, 2 चीज होगी। और हमसे 2 ही चीज पूछी जा सकती है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ क्या क्या करना होता है हमें। बेटा सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और ये तो हो गया सरफेस एरिया का। और एक फॉर्मूला और लिखता हूं मैं, वो लिखता हूं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये 2 फॉर्मूले आ गए, एक आ गया 2 पाई आर एच और एक आ गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया। क्लियर है। अब देखो एक बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर त्रिज्या को 10% बढ़ाना है। हमारे प्रश्न में डिस्कस किसका, क्योंकि यहां से सीधा सीधा प्रश्न चलता है। हमारे प्रश्न में कौन सी बात का डिस्कस हुआ? आप कहोगे सर हमारे क्वेश्चन में डिस्कस हुआ वो केवल त्रिज्या का हुआ, त्रिज्या के अलावा हमारे क्वेश्चन में कोई डिस्कस नहीं हुआ। तो त्रिज्या के अलावा कौन कौन है हमारे क्वेश्चन में? इधर देखो, त्रिज्या के अलावा 2 हमारे क्वेश्चन में है, हटा दो। पाई हमारे क्वेश्चन में है, हटा दो। एच हमारे क्वेश्चन में है, हटा दो।
क्योंकि हमारे जो डिस्कस हुआ वो केवल रेडियस का हुआ, हाइट का नहीं हुआ। हाइट का डिस्कस हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में पाई का डिस्कस है, एच का डिस्कस है ना। अब आप जरा ध्यान से समझेंगे ना, तो हमारे यहाँ हुआ क्या है, हमारे यहाँ सरफेस एरिया की बात हुई है, और जो सरफेस एरिया जो होता है ना, उसमें 2 भी आता है, पाई भी आता है, एच भी आता है, आर भी आता है। हालांकि हमारे क्वेश्चन में केवल और केवल जो डिस्कस हो रहा है ना, यहाँ त्रिज्या का हो रहा है। त्रिज्या को छोड़ दो, क्योंकि त्रिज्या का तो डिस्कस हुआ है, हमें त्रिज्या को तो चेंज करना है। इसके अलावा बचा हुआ हमारे कोई काम का नहीं है। यहां त्रिज्या का स्क्वायर है तो इसको छोड़ दो, और बचा हुआ हमारे कोई काम का नहीं है। मान लीजिए प्रारंभ में सरफेस एरिया 100 है। मान लो प्रारंभ में सरफेस एरिया कितना है, 100। त्रिज्या को 10% बढ़ाना है। इसमें केवल त्रिज्या एक बार बची है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। तो 10% बढ़ाना है, तो बच्चों 100 से 110 कर दो ना, क्या दिक्कत है, आपने कर दिया। इधर त्रिज्या का मान 2 बार बचा हुआ है, ये 100 लिखा, 2 बार है, आर स्क्वायर है, तो 10% बढ़ाना है ना, तो हम लोग लिख देंगे 100 से 110, और दोबारा लिखेंगे 100 से 110। अब आप सोच करके देखो कि हमने इसको 2 बार क्यों लिखा, ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि हमने इसको 2 बार लिखा। तो हमने कहा सर यहाँ आर स्क्वायर है। अब आपके माइंड में एक बात हो रहेगी कि मार साहब अगर यहाँ आर स्क्वायर है तो एच भी तो है, एच का तो कुछ किया ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा बच्चों, एच है, मान लिया एच है, लेकिन एच के बारे में यहां कुछ आया क्या, आप बोलोगे नहीं सर, नहीं आया तो सेम टू सेम पड़ा है, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 100 से 100 काट दीजिए और सामने 110 आ गया। आप 100 से 100 काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 11 गुणा 11 121 आ गया। जहां 110 आया है ना, वहां हम लिख देंगे 10% की वृद्धि हो जाएगी, और जहां 121 आया है ना, वहां हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे वहां, वहां हम लिखेंगे 21% की वृद्धि हो गई। ये लो, इतना सा आप लोग काम कर दीजिए, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं करना। अब मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को लिखने का यही मकसद था कि जो बात हमको बोली गई है, हमको उससे कम उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जो बोला गया है उतना ही काम करना है, काम खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, अगर यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। अब जरा ध्यान से समझना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब जैसे ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं ना, ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको कुछ चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्या करने वाले हैं जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमारा है, यदि यदि बेलन की त्रिज्या को यदि बेलन की त्रिज्या को 20% कम व ऊंचाई को 10% ज्यादा, बेलन की त्रिज्या को 20% कम व ऊंचाई को 10% ज्यादा कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, तो इस बेलन के तो इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में क्या परिवर्तन होगा, में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। बस हमको इतना सा क्वेश्चन करना है, और हमारा क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखोगे, आपको केवल इतना सा काम करना है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तुम बच्चों सरफेस एरिया का फॉर्मूला ढूंढ लो, और तुम्हें कुछ नहीं करना। और हम लोग जब सरफेस एरिया का फॉर्मूला ढूंढते हैं ना, तो वो आता है 2 पाई आर एच।
ये हमारे बेलन का सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे आयतन का फॉर्मूला है। आयतन बोले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ये लो, इतना सा काम करना है, इसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं करना। तो चलो 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों में हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग 2 पाई आर एच की बात करें, बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए। देखो, एक तो हमारे यहाँ डिस्कस हुआ है त्रिज्या का, मतलब आर का। एक 10% ज्यादा कर दिया जाए, वो ऊंचाई को ज्यादा कर दिया जाए। एक डिस्कस हुआ है एच का, एक हमारे डिस्कस हुआ है आर का, एक हमारे डिस्कस हुआ है एच का। हमारे फॉर्मूले में आर और एच को तो रखो, और जो बच गया उनको सबको हटा दो। चलो जी, हमने 2 को हटाया, थोड़ा सा अलग हटा देते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। हम लोगों ने 2 को हटाया, हम लोगों ने पाई को हटाया, आर और एच को रखा। हमने पाई को हटाया और जो बच रहा है उसको हमने बचाया। चलो जी, बहुत अच्छा है। मान लीजिए प्रारंभ के अंदर 100 था, ठीक है, आपने त्रिज्या को 20% कम किया। त्रिज्या को 20% कम किया ना, तो वो हो गया 100 से 80। ये लो, आर एक ही बार लिखा है बच्चों, याद रखना, आर एक ही बार लिखा है, एक ही बार लिखा है, तो हमको भी एक ही बार यूज करना है। उसके बाद में एच की बात करें ना, एच ऊंचाई है, ऊंचाई को 10% ज्यादा कर दिया जाए तो 100 से 110 हो गया। 10% ज्यादा करने का मतलब है 100 से 110 हो गया। अब क्या करना है, 100 से 100 काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 11 गुणा 8 होता है 88। ये लो, 11 गुणा 8 88 हो गया। बच्चों 100 से 88 हुआ, 100 से 88 हुआ, तो हम लोगों ने बड़े प्यार से कह दिया कि 100 से 88 होने का मतलब 12% कम कर दिया, 12% कम कर दिया। आपका आंसर आ गया, इतना ही होगा, इसे ज्यादा नहीं होगा। इधर देखिएगा, आर स्क्वायर एच है, मान लो शुरू में 100 कर दिया, आर स्क्वायर करना है, त्रिज्या का स्क्वायर करना है। आर को 20% कम करने का बोला हमें, तो हम कर देंगे कम। 20% कम करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 80/100। एक बार और 20% कम करो, 80/100। आप में से कई भाई बोलेंगे सर कम करने का रीजन क्या रहा। हमने कहा सर देखो, ये 2 बार कम करने का रीजन क्या रहा, आर स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको एकदम साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है, यहां पर एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ आर स्क्वायर लिखा हुआ है, आर का मान 2 बार लिखा हुआ है। उसके बाद में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ करेंगे, देखो ऊंचाई के बारे में, ऊंचाई को 10% बढ़ाना है, तो बच्चों 110 और बट्टा में 100 हो गया, 110/100 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग काटापीटी करेंगे ना, तो देखो 100 से 100 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 8 गुणा 8 होता है बच्चों 64, और गुणा में होता है 11, और बट्टा में होता है 10। 11 गुणा 4 44 का 4 हासिल 1, 11 गुणा 6 66, 66 एक 67, ये हो गया 67.4 हो गया, 67.3 हो गया। बताओ 100 से कितना कम है, तो 68 मान लो, 68 है तो 100 से 68, 70 32, ये बेटा 32.6 है ना, कितना कम हो गया, 32.6% कमी आ गई। 32.6% की क्या आ गई, यहां पर कमी आ गई। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। और कभी कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि यहां क्वेश्चन बहुत बेसिक आता है। चलो इससे जस्ट आगे अगर हम लोग बात करते हैं, और बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि जैसे 2 पाई आर एच लिखा हो और कहीं पाई आर स्क्वायर एच लिखा हो, आपको इनके अंदर क्या करना है, जो बात प्रश्न में दी है, जो जो अक्षर, जो जो वर्ड, जो जो नाम प्रश्न में दिया है ना, उन्हीं को रखना है। इसके अलावा जो तुमको दिखे ना, उसको कर दो छू मंतर, वो हमारे काम का नहीं है। क्लियर है ना, वो हमारे कोई काम का नहीं है, हमारा काम इसी से हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आते ना,
वो बच्चों प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं थोड़ा सा अनुपात के बारे में। देखो अनुपात में क्या होता है, पहली बात याद रखना, जैसे हम लोगों ने प्रतिशत भी पढ़ा, हम लोग अनुपात भी पढ़ रहे हैं। अनुपात वहीं पर लगता है जहां गुणा होता है या भाग होता है। अनुपात वहां नहीं लगता जहां प्लस या माइनस आता है। जैसे मैं आपको बात करूं कि जो हम लोग सरफेस एरिया पढ़ते हैं ना, सरफेस एरिया में और वॉल्यूम के अंदर गुणा भाग आता है। लेकिन हम अगर टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे ना, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, है ना, 2πr/h+r, 2πr और h+r, ऐसा फॉर्मूला बनता है। तो जहां प्लस बनेगा ना, वहां हमारा क्वेश्चन नहीं काम करेगा। हमारा जो अनुपात का है, हमारा जो प्रतिशत का है, ये वहीं पर ही काम करते हैं जहां पर गुणा और भाग का निशान हो। इसीलिए हमने देखा कि जो पीछे दो क्वेश्चन किए ना हमने, इनके अंदर हम लोगों ने सरफेस एरिया लिख दिया चला, हमने आयतन लिख दिया वो भी चला, लेकिन हमने कभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा और वो लिख भी नहीं सकते। अब हम लोग जो बात करेंगे ना, वो किसकी करेंगे, अनुपात की करेंगे। ठीक है, अनुपात देखो क्या करना है, मेरी बात को बड़े प्यार से समझना। दो बेलन जिनकी त्रिज्या, दो बेलन जिनकी त्रिज्या 3:4 तथा ऊंचाई 2:1 है। दो बेलन जिनकी त्रिज्या 3:4 तथा ऊंचाई 2:1 है, तो इन बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में क्या अनुपात होगा, आयतन में क्या अनुपात होगा। ये लो, इतना सा आपको ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है, दो बेलन जिनकी त्रिज्या 3:4 है, ऊंचाई 2:1 है, इन बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अनुपात होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकालना है, और हम लोगों को इसके अलावा इसका आयतन निकालना है। सरफेस एरिया और आयतन में हमें क्या परिवर्तन होगा या क्या अनुपात होगा, उसके ऊपर डिस्कस करना है। एक काम करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हम लोग इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे। और सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं ना, तो देखो ये हमारा बेलन नंबर 1 हो गया, ये हमारा बेलन नंबर 2 हो गया। और हम बात करें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यानी हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ये होता है बच्चों 2πr/h। इधर भी होता है 2πr/h। अब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। ये हमारा बेलन नंबर 1 है, तो R1H1 होगा। ये बेलन नंबर 2 है, तो ये R2H2 होगा। एक बेलन नंबर 1 है, R1H1 होगा। एक बेलन नंबर 2 है, R2H2 होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना है। अब जो एक जैसा तुमको दिखता है ना, जो एक जैसा तुमको दिखता है, जैसे 2 से हमने 2 काटा, पाई से हमने पाई काटा, क्या बच गया, R1H1 बचा, और क्या बचा, R2H2 बचा। ठीक है, हम लोग ये काम कर लेते हैं। बताओ R1 त्रिज्या नंबर 1, ये हमारा R1 है, और ये हमारा R2 है, और ये हमारी ऊंचाई है H1, और ये हमारी ऊंचाई है H2। इतना सा आप लोग काम करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों R1 का मान 3 है, R1 का मान 3 रखें, गुणा H1 का मान रखो बच्चों, H1 का मान 2 है, अनुपात R2 का मान देखो 4 है, R2 का मान 4 है, और H2 का मान 1 है। यहां ध्यान दो, 3 गुणा 2 6 होता है, अनुपात 4 गुणा 1 4 होता है। और काटा पीटी करेंगे तो 2 का भाग 3 बार जाएगा, और 2 का भाग 2 बार जाएगा,
3:2 है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा आप लोगों को काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बोलो क्लियर है ना, डन डनाडन है ना। ये बात हो गई किसकी बच्चों, ये बात हो गई हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यानी सरफेस एरिया की। और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इस टॉपिक के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन की एक मैराथन कक्षा में लेकर आऊंगा। बस आप तैयार रहना, 100 क्वेश्चन की बहुत शानदार मैराथन कक्षा होगी। तो टेंशन नहीं लेना, पूरा टॉपिक एक कक्षा में कवर हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन तुम तभी कर पाओगे ना, जब आप लोगों को ये बेसिक चीजें पता होगी, आप लोगों को थ्योरी की चीजें पता होगी। और मैथमेटिक्स में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करें, अब हम लोग इसके आयतन की बात करें, तो वॉल्यूम या आयतन को अगर हम सोचे ना, ये होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, ये 1 है, और पाई आर स्क्वायर एच ये 2 है। ये आयतन का फॉर्मूला होता है। अरे आपको करना है क्या है बच्चों, आपको तो आयतन का फॉर्मूला रखना है। आयतन का फॉर्मूला रखना है बाबू भैया, कुछ भी नहीं करना। तो एक काम करो बच्चों, जो एक जैसा दिखता है उसको तो कटाकट कर दो। ये तो काट दिया। R1 का मान कितना है, R1 का मान है बच्चों 3, तो मेरे को करना पड़ेगा 3 × 3। और H1 का मान कितना है 2। R2 का मान है बच्चों 4, और H2 का मान है 1। मतलब जो R की वैल्यू है ना, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। R का स्क्वायर करना होगा। देखो 3 × 3 9, 9 3 × 3 9, 9 का डबल होता है 18, 4 × 4 होता है 16, 2 का भाग गया 9 बार, 2 का भाग गया 8 बार, 9:8 आ गया। और ये हमारा राइट आंसर हो गया है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये अनुपात के बारे में था और प्रतिशत के बारे में था। अब हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलो, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। कोशिश करना कि आपका आंसर सभी का आए, जल्दी से जल्दी आप कोशिश करें एक बार। हाँ जी, तो आपका हो गया होगा क्वेश्चन अभी तक। देखो मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या पूछा है। पहले आपको क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, है ना। प्रश्न में कहा क्या है, किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यार एक तरह से देखे ना तो क्वेश्चन के अंदर मजा तो है। कैसे, आपको वक्र पृष्ठ पूछा। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बच्चों सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोले तो बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हम लोगों से अभी भी केवल और केवल क्या पूछना चाहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछना चाहता है। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछना चाहता है, बेलन का पूछना चाहता है। बेलन कहां से लाओगे, तो बेलन एक घन के अंदर रखना है। चलो कोई बात नहीं है, आप एक काम करेंगे, आप जो बेलन है ना, बेलन का सरफेस एरिया, तो बच्चों बेलन का सरफेस एरिया निकालने का एक तरीका होता है।
बेलन का सरफेस एरिया निकालने का तरीका ये होता है कि वहां आपको लिखना है 2πr(h), केवल इतना ही लिखना है। क्या लिखना है आपको? 2πr(h) लिखना है। अब मेरी बात को समझो, 8 सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर रखना है। मैंने एक घन बनाया है और इस घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये लो, इस घन के अंदर रखना है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, इस घन के अंदर रखोगे ना बच्चों, तो इन सभी भुजाओं को टच करते हुए जाएगा। जो हमारा बेलन रखा जाएगा ना, इन सभी भुजाओं को टच करते हुए रखेगा। और हमारा बेलन हाईएस्ट इतना ही तो रखा जा सकता है, तो हमारे बेलन की ऊंचाई होगी बच्चों 8 सेंटीमीटर। क्यों होगी? क्योंकि हमारा जो घन है ना, उसकी भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अगर हमारे घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो हमारे बेलन की ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। उसके बाद में हमारा बेलन यहीं पर तो टच होगा ना, हमारा बेलन यहां पर टच होगा। तो भाई साहब एक चीज बताओ मुझे, है ना, जैसे एक बॉक्स के अंदर, ये मान लो एक बॉक्स है, उसके अंदर में अगर कोई बेलन रखना चाहूंगा तो चारों सरफेस को टच करेगा। अब क्या होता है, हमारा जो बॉक्स है ना, हमारा बॉक्स ऐसे है, 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा। अगर इसके अंदर में बेलन रखना चाहूं तो बेलन ऐसे टच करेगी। तो भाई साहब वो बेलन का व्यास हो गया, बेलन का व्यास 8 हो गया, तो बेलन की त्रिज्या 4 हो गई। तो याद रखना h 8 हो गया, त्रिज्या जो है वो 4 हो गई। ये इतना ही काम करना है। अब चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, फॉर्मूले में रखो, 2 की जगह बच्चों 2 रखना, पाई की जगह पाई ही रखना। क्यों रखना? क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर पाई ही रखा हुआ है। 2πr(h), आर का मान कितना आया बच्चों? वहां आर का मान 4 आ गया, 2π, आर का मान 4 आ गया, h का मान 8 आ गया, 8 चौक 32 का डबल 64, ये आ जाएगा बच्चों 64 पाई। बस इतना ही काम करना है और 64 पाई हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें किसी बॉक्स के अंदर एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर बेलन रखना है। मैक्सिमम कितना रखा जा सकता है? तो मैक्सिमम रखा जा सकता है जो उसका नीचे का पेंदा है उसको यू पूरा टच करे। तो ये पूरा तो 8 है, त्रिज्या 4 हो जाएगी। ऊंचाई 8 है तो ऊंचाई तो 8 ही रह जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? डन डनाडन है ना? चलो बहुत अच्छा है। आगे की हम बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। पूरा का पूरा समझना है, कुछ भी नहीं करना है। दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। बच्चों R1 अनुपात R2 बराबर 2:3 है। त्रिज्याओं का अनुपात बोला ना, तो यह R1 अनुपात R2 हो गया। ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। मतलब याद रखो H1 अनुपात H2, ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया तथा आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो मैं पहले सरफेस एरिया की बात कर लेता हूं। सरफेस एरिया आता है बच्चों 2πr(h) अनुपात 2πr(h). ये लो, इतना ही तो काम करना है। अब यहां पर देखिएगा, 2π से 2π कैंसिल होगा, 2π से 2π कैंसिल होगा। R1 H1 का मान रखो बच्चों, हमने कहा सर R1 का मान 2 होगा और H1 का मान 5 होगा, R2 का मान 3 होगा और H2 का मान 4 होगा। इतना ही तो काम करना है। अरे आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम उसी को लिखना है और कुछ भी नहीं करना। तो देखो 5 गुना 2 हो जाता है बच्चों 10 और 4 गुना 3 हो जाता है बच्चों 12। 2 से कटा है 5 बार और 2 से कटा है 6 बार, ये हो जाएगा 5:6। ये 5:6 है और तो कहीं है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके आयतन की कि इनका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h 1 πr²h 2 ये लो, πr²h और πr²h 1 हो गया और 2 हो गया। अब क्या करना है जी, R1 का मान 2 है, R2 का मान 3 है। देखो बच्चों एक काम करो जी, पाई से तो पाई काट दो। R1 का मान 2 है, ये 2 का स्क्वायर हो गया। R2 का मान 3 है, ये 3 का स्क्वायर हो गया।
अब वैल्यू रखेंगे हम लोग h की, h1 h2 5:4 है बच्चों, ये 5 हो गया और ये हमारे सामने 4 हो गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 गुना 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 5 होता है बच्चों 20, और 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 4 होता है बच्चों 36। ये 4 से कटा है 5 बार और ये 4 से कटा है 9 बार, 5:9 और ये 5:9 ही हमारा उत्तर है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है, डन डनाडन है। बस आप कोशिश करते रहो और किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत होना आप आराम से मुझे बता सकते हो। बड़े प्यारे से हमारे क्वेश्चन हैं। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये क्या कहता है भाई, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। और वैसे मैं आपको एक बात और बताऊं क्या, ये टॉपिक खत्म हो जाता है ना, तो टॉपिक खत्म होने के बाद में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारे से बेस्ट और मजेदार 100 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा इस टॉपिक के। और वो 100 क्वेश्चन जिनमें से परीक्षा के अंदर प्रश्न छपेगा ही छपेगा, अलग से कुछ नहीं होगा, परीक्षा में प्रश्न छपेगा ही छपेगा। पर उसके लिए पहले ये थ्योरी वाली चीजें पढ़ में आनी चाहिए, पहले ये क्वेश्चन हमको क्लियर होने चाहिए। तो चलो क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि लंबवृत्तीय बेलन व अर्धगोले का आयतन समान हो तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या क्या होगी। अरे बाबड़ो, इन्होंने तो हमारे क्वेश्चन को ही पूरा घुमा के रख दिया। ये तो क्वेश्चन तो शानदार है, पर इस क्वेश्चन को जितना घुमा सकते थे ना, उतना इन लोगों ने क्वेश्चन को घुमाया है। इन लोगों ने क्या कहा है, इन लोगों ने कहा है कि जो बेलन है और जो अर्धगोला है उनका जो आयतन है वो समान है। तो एक काम करो, एक फॉर्मूला लिखो, किसका, बेलन के आयतन का, अर्धगोले के आयतन का, और दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा। एक काम करते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बच्चों बेलन इधर तो मैं लगा देता हूं बेलन का आयतन, और इधर मैं लगा देता हूं अर्धगोला, ये लिख दिया, और इनका आयतन है ना वो समान है। तो बेटा बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्योंकि गोले का आयतन क्या होता है, याद रखना बच्चों, अगर तुमको कभी भी रास्ते में चलते हुए कोई पूछ ले गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। पर ये तो अर्धगोला है, इसलिए 4/3 जो था ना वो 2/3 हो जाएगा, और इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एक काम और करो, मेरी मानो तो, और मेरी माननी ही पड़ेगी यहाँ पर, तो पाई से पाई काट, इतना काम कर लो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। इन्होंने कहा कि बेलन की ऊंचाई 24 है और अर्धगोले की त्रिज्या 4 है। आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रहने दो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 4 है। जिस फॉर्मूले में बेलन के लिए h लिखा है वहां 24 लिख दो, यहां पर 24 लिखा, 2/3 अपनी जगह रहेगा, आर क्यूब, अर्धगोले की त्रिज्या 4 है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 लिखेंगे। चलो बच्चों यहां तक ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इतना सा करना है, देखो यहां हम लोगों से क्या कहा गया, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हाँ, यहां तक देखो, हमें बोला गया कि बेलन की ऊंचाई 24 है और अर्धगोले की त्रिज्या 4 है, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। बेटा एक काम करो ना, 2 का भाग दे दो 24 में, 12 बार जाएगा। और काम कर सकते हो, अगर तुम्हें आर स्क्वायर का मान निकालना है ना, ऊपर 4 गुना, ऊपर है 4 गुना 4 गुना 4, और नीचे कौन है, नीचे केवल 3 है, पर इधर वाला 12 भी ले जाओ, ये इधर वाला 12 भट्टा में चला गया। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है, ऊपर 4 गुना 4 गुना 4 पहले से है। बेटा याद रखो 4 का भाग 12 में 3 बार जाता है, ऊपर 4 गुना 4 है बच्चों 16, नीचे 3 गुना 3 है बच्चों 9, और ये त्रिज्या का स्क्वायर है। अगर त्रिज्या चाहिए तो अंडर रूट ले लो और 16/9 ले लो, और 16 का अंडर रूट होता है 4, 9 का अंडर रूट होता है 3, 4/3 हो गया। बस इतना ही तो काम करना था ना यार। क्वेश्चन तो बड़ा शानदार था, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा था,
और हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से की है। एक शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो। यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है, मोटाई 0.2 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, व्यास 5 सेंटीमीटर है, इसको बनाने में कितने सिक्कों को पिघलाना होगा। मतलब तुम तो इतना सा सोचो, जैसे हमने घन के अंदर किया था कि एक बड़े बॉक्स को बनाने में छोटे छोटे कितने बॉक्स चाहिए, एक बड़े बॉक्स में छोटे छोटे कितने बॉक्स आ सकते हैं, बड़े डायग्राम में छोटे डायग्राम का भाग देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। आपको जो बनाना है, आप याद रखना, जो सिक्का होता है ना, जो कॉइन होता है ना, वो बेलनाकार होता है। सिक्का है, कॉइन है, वो बेलनाकार है। तो बेलनाकार है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पाई आर स्क्वायर एच और बट्टा में पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई काट दिया। बड़े वाले का एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, व्यास 5 सेंटीमीटर है। बेटा व्यास 5 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। अगर व्यास 5 सेंटीमीटर है ना, मेरी बात को समझो, व्यास 5 है ना, तो बेटा ध्यान से समझ लो, अभी त्रिज्या 2.5 होगी और त्रिज्या 2.5 ही होगी। क्योंकि हमने क्या कहा, हमने ये कहा सर कि जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर है पर व्यास 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है लेकिन व्यास जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या तो 2.5 होगी। इतना सा ही तो काम करना है, इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। अब मेरी बात को सुनो, यहां पर हमको क्या करना है, व्यास 2.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2.5, मोटाई 2.5 सॉरी 0.2 सेंटीमीटर है। एक काम करो बच्चों, यहां तो रख दो 0.2, मोटाई को ऊंचाई बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। अब एक चीज मैं बता दूं क्या, सिक्का होता है ना, सिक्का, सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का करते करते ऐसे कर दो, तब तो ऊंचाई हो जाएगी। अदरवाइज अकेला सिक्का देखो कितना मोटा सिक्का, मोटा ही ऊंचाई होती है। और इसकी जो त्रिज्या व्यास 2.5 है, बेटा याद रखना 2.5 का आधा होता है 1.25। 2.5 का आधा कितना होता है, 2 का आधा होता है 1.5 का 0.25 है ना, 1.25 और गुणा में 1.25। अब मेरी बात सुनो, 1.25 का डबल होता है 2.5, इसका भाग 2 बार चला गया, इसका भाग भी 2 बार चला गया। और अब मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं क्या, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर मैंने 0 लगा दिया और 2 का भाग 10 में चला गया 5 बार। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 20, 20 गुणा 10 200। इसका जो फाइनल उत्तर आता है ना, वो आता है बच्चों 200। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। कोशिश आपको करते रहना है, लाइक और शेयर आपको करते रहना है। और मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी, और अगर आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस टॉपिक के लिए टॉपिक एंड हो जाए। अब इसके अंदर 2 पॉइंट और बचे हैं, एक शंकु बचा है, एक गोला बचा है। तो गोला और शंकु होने के बाद एक बड़ी मैराथन कक्षा आएगी लगभग 100 क्वेश्चन की, और उस कक्षा को अटेंड करना, फिर हमारा क्षेत्रमिति का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलूंगा मैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।